अचानक सा इतना कंडीशन खराब हो गया कि मैं बेहोश हो गया था। व्हाट्सअप गाइज, मैं सुब्रत सन्याल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं मरते मरते बचा हूँ। हाँ, आज ऐसा लग रहा है कि मेरा आज दूसरा जन्म हुआ है। गाइज मैं ऐसी बातें क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ इतना खराब इंसिडेंट हुआ है। तो गाइज मैं आपको पूरी बातें शेयर करूंगा और लास्ट में आपको एक लेसन भी दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यार आज मेरे साथ जो घटना हुआ है उसके बावजूद भी मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज एक लाइक कर देना वीडियो पे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज आज हमारे यहाँ पंडित जी आए और कुछ पूजा के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक बहुत विशाल तावा जिस पर 25 रोटी एक साथ निकले, उतना बड़ा तावा लोहे का, और रेगिस्तान में राजस्थान के तरफ, जिसे छाता कैसे बढ़ता ऐसे कर करके और तपस्या कर। तो गाइस हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और मम्मी मेरी बताएगी, नानी भी थी उस टाइम पे, कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। और गाइस ऐसा हुआ था ना कि मेरी मम्मी और नानी, उस वक्त मेरे घर में कोई भी नहीं था। रिंकी थी तो अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, मतलब उसका पार्टी था, बर्थडे पार्टी जो होता है। और पापा जी भी आज नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि पापा जी को काम है, वो सुबह 4 व्हीलर से जा रहे हैं। तो गाइस मतलब अचानक सा इतना कंडीशन खराब हो गया कि मैं बेहोश हो गया था। अब उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पूरी बात मेरी मम्मी बताएगी और मेरी नानी यहीं पे है। देखो गाइस मैं हमेशा से एक ही बात बोलूँगा, माँ और इनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी, कैमरे के सामने है। और मम्मी बताओ क्या हुआ था। क्या हुआ था कि अपना सहेली के बात बता रहे थे कि कुछ गपशप कर रहे थे, तो हाँ सहेली के बात बता रहे थे, अपना सुब्रत से बता रहे थे, अपना लड़का से, कि बुआ देखिए ना हंसी मजाक वाला बात बोले। जे हंसी मजाक वाला बात बोले ना तो इसको हंसी आ गया, हंसी आ गया। तो हाँ हंसी आ गया तो हंसते 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 अपना रूम में चले गए। एक्चुअली गाइस मैं बताता हूँ क्या हुआ कि उस टाइम पे ना मैं जब खाना खा रहा था, डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ, तो मैं और मम्मी नानी तीनों खाना खा रहे थे। तो नानी खाना खा के चली गई और मैं और मम्मी बैठे रहे थे और मैं भी खाना खा लिया था, लेकिन मैंने हाथ नहीं धोया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि रिंकी का फ़ोन आया मम्मी के फ़ोन पे। वो बोली, मम्मी मेरे को ना ID कार्ड का फ़ोटो खींच के ना भेज दो, व्हाट्सअप कर दो। तो मम्मी खींची तो साफ़ नहीं आया, तो उसी बात पे ना मतलब मैं लिया, अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके भेजा, तो मेरे को हंसी आ गया। और गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी है। मैंने एक्सरे भी कराया, ब्लड टेस्ट भी कराया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। ECG भी कराया, उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। और कफ मेरा ड्राई कफ है। अब क्या हुआ कि मम्मी से बात कर रहा था उस टाइम, मेरे को हंसी आने लग गया। अब हंसी आने लग गया तो क्या होता है कि जब आपको कफ रहेगा, ड्राई कफ, और टॉन्सिल आपका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे गले में ना एक सुरसुराहट टाइप का होता है। अब गाइस इतना खतरनाक खांसी होने लग गया। खांसी होते होते मैं रूम में चला गया, कि सोचा कि मम्मी के सामने रहूँगा तो हंसने लगूंगा, तो इसलिए ना मैं रूम में चल गया। मम्मी भी मेरी वहाँ पे चुप हो गई हंसते हंसते, कि नहीं ज़्यादा हंसेंगे तो इसको हंसी कंट्रोल नहीं होगा। और खांसी भी बहुत ज़्यादा होने लग गया उस टाइम पे। अब क्या हुआ गाइस कि वहाँ पे ना मेरे को अचानक सा चक्कर आ गया। चक्कर आया तो मैं बेड पे बैठ गया। बेड पे जैसे ही बैठा, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मेरी नानी जानती है और मम्मी जानती है कि उसके बाद क्या हुआ तो मम्मी बताओ। उसके बाद खांसते खांसते इसको एक भाई अचानक हो गया कि घबराहट जैसा हमको लगा, कि खांसते खांसते एकदम ज़्यादा खांसी बढ़ गया। तो हम एकदम घबरा गए। तब बोले कि क्या हो गया बाबू, क्या हो गया है। लेकिन नहीं मम्मी, हम करके उठे, कुछ यादें नहीं रहा। ये वही घबराहट नियन हो गया। तो हमको बहुत चिंता हो गया कि भाई ये हंसते हंसते क्या हंसी खुशी के बात बोले। आज ज़्यादा सीरियस होके हंसते रहा ना, जो हम थोड़ा घबरा गए। तब वो आँख से सोचे रोने लगे कि भाई नहीं, जब मैं बेड पे गिरा तो फिर क्या हुआ था उस टाइम पे। हाँ थोड़ा सा मम्मी गाइस खोल के नहीं बता रही है, क्योंकि माँ है ना, वो जानती है कि अगर बच्चे के सामने बताएंगे तो बच्चा नर्वस हो जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ मम्मी को रोते हुए, नानी को रोते हुए, जब मैं होश में आया। एक्चुअली क्या हुआ था गाइस कि मैं बेहोश हो गया था उस टाइम पे, और मैं सुना ऐसा, मम्मी बता रही थी कि मेरा दांत दोनों बैठ गया था और मेरा आँख जो है ये दोनों पूरा ऊपर की तरफ चला गया था, और मतलब पूरा रेड हो गया था, और मेरे आँख से पानी गिर रहा था। और मतलब जो एक होता ना छटपटा आदमी जब
कैसे लास्ट स्टेज में होता तो कैसे छटपटाता है, उस टाइप से छटपटा रहा था। ये करीब 2 मिनट तक हुआ था। और नानी भी वहाँ पे थी। जब मैं होश में आया ना तो मेरे को मम्मी उठा रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मैं सो कर उठा हूँ। बहुत अच्छा, पूरा नींद पूरा हो गया है और नींद पूरा हुआ है। मम्मी नानी रो रही थी, तो मेरे को लगा कि कहीं घर में कुछ हो गया है क्या। मैंने पूछा क्या पापा जी को कुछ हो गया क्या, या छोटी सिस्टर को कुछ हो गया क्या, तो मम्मी बता नहीं रही। हद्दत से पूरा वो एकदम गले लगा ली। अब क्या हुआ, फिर मैं अपने हाथ को देखा ना, तो देखा कि मेरा हाथ गंदा है। तो मेरे को याद आया कि मैं खांसते खांसते मैं रूम में गया था, और रूम के बाद जब बैठा तो मेरे को उसके बाद कुछ भी याद नहीं था। तो मम्मी नानी पूरा रो रही थी। नानी तुम बताओ। बेचारी देखिए क्या है ना कि इनको कभी कैमरे के सामने ढंग से नहीं बोल पाती हैं। वो सोचते क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या निकल जाएगा मुंह से। बोलो नानी, जब हम रूम में गए थे तो मतलब आई थी, तो क्या मम्मी कैसे बुलाई आपको, क्या बुलाई थी उस समय का पूरा कहानी बताओ कि क्या हुआ था, बताओ। अरे नानी करीब बोलने तो नहीं आता। अरे बोलो ना, जैसे बोलने आता है बोलो। बउआ के तबीयत वैसे बोलना था, हमने तो गड़बड़ा दिया। गाइस मेरी नानी है ना मगही में बोल रही है, तो साफ समझ जाना क्योंकि बिहारी लैंग्वेज है। हाँ, तब गड़बड़ा गई तो हमने के उतना थी ना बोल, तो बउआ जाके अथी पर बिछौना पर पड़ गई। तो पड़ला के बाद में बोली कि का हुआ का हुआ का हुआ, तनी आके धीरे धीरे मार ठीक है। अब गाइज मेरी नानी बचपन में मुझे बहुत संभाली है। जब छोटा था मैं, क्योंकि मैं नानी घर में ही पैदा हुआ था, नानी को पूरा ममता है। और जब ये रोने लगी, जब मैंने देखा ना, तो पापा जी भी नहीं थे, मम्मी और घबरा गई थी। पापा जी लगता है 10 मिनट बाद आए थे। जब मैं पापा जी को भी बताया तो पापा जी का भी फेस ना उतर गया था, उनको अभी आँख में पानी जैसा आ गया था, डबडबा मतलब होता है, बोलते हैं कि आँख से पानी नहीं गिर रहा, लेकिन आँख में पानी आ गया था, फेस उतर गया था पापा जी का। यार मैं एक ही बात बोलूँगा कि ज़िंदगी एक बार मिलता है और आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय आपके मम्मी पापा के अलावा, ठीक है। ये भी मदद नहीं करेगी, ये भी भागी हुई थी पटना, ठीक है। गाइस ऐसा नहीं है, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करो। अगर आप उनसे जाके पूछना जिनके मम्मी पापा नहीं हैं सॉरी, जिनके मम्मी पापा नहीं है, आप उनसे जाके पूछना। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिनके मम्मी पापा नहीं है, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। और आज क्या है ना कि बहुत सारे लोग अपनी मम्मी को गाली दे देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, पापा से झगड़ा कर लेते हैं या पूरे फैमिली से कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब आप बीमार पड़ोगे ना, जब आपकी तबीयत बिगड़ेगी ना, तो सबसे पहले आपके साथ में आपके मम्मी पापा ही खड़े होंगे, कोई और नहीं खड़ा होगा वहाँ पे। तो गाइज मैं आज और अभी से, अगर आप मेरी ब्लॉग बोलो चाहे वीडियो बोलो, अगर आप देख रहे हो तो आप अपने मम्मी पापा को एक बार हक जरूर कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि यार आपके मम्मी पापा के अलावा आपके बारे में कोई भी भलाई नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं। चाहे आपको मम्मी आपको मानती हो चाहे नहीं मानती हो, लेकिन अंदर अंदर मम्मी पापा का प्यार आपके लिए हमेशा रहता है। मेरे को जब से होश आया है उस टाइम से लेकर अभी तक में मेरे साथ पहला ऐसा केस मतलब मेरे साथ हुआ है कि मैं बेहोश हो गया था और मेरे को कुछ याद नहीं। तो गाइज अभी मैं बोलते बोलते हाफ रहा हूँ, बट आप प्लीज़ समझना, अपने मम्मी पापा या अपनी फैमिली, सबसे पहला जो होता है ना अपने फैमिली, आप उस पर अपना ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, शादी हो जाता है तो बदल जाते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। मेरे यहाँ ही एक दाई काम करती है, क्या नाम है उनका, दौलती ना, दौलती वो काम करती हैं। उनकी मम्मी अकेले रहती हैं, उनका जो बेटा है शादी करके बाहर रहता है और उनको पैसा नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता, कभी देखने भी नहीं आता। वो बेचारी कहीं काम भी नहीं करती। मैंने उनको काम दिया था, लेकिन अब बूढ़ी है, क्या काम करेंगी, उनसे मैं क्या काम करवाऊँ तो काम भी नहीं कहीं करती हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है और 3 महीने से रेंट भी उनका नहीं दे रही हैं। बता रही थी उनके मकान मालिक कि 3 महीने से रेंट भी नहीं दे पा रही है। तो मैंने बोला कि आंटी आप मेरे यहाँ थोड़ा बहुत काम कर लो, पैसा हम दे देंगे। लेकिन अब उनका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा ना, एज ज़्यादा हो रखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, तो वो बोली कि बेटा जो है नहीं बात करता है, छोड़ दिया है। अभी तक उनसे मैंने जो बात किया तो बेटे के बारे में बुराई नहीं की, मतलब उनके बारे में अच्छा ही बात बोल रही थी ना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है ऐसे वैसे। तो माँ कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है गाइस। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, माँ के वास्ते, अपने मम्मी पापा के वास्ते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप
मम्मी है पापा है तो उस मोमेंट को आप इंजॉय करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल किसने देखा है। यार अब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा बोलते बोलते, लेकिन आप समझ लेना गाइस कि एक आपका छोटा भाई आपको बता रहा है ऐसे बातें जो इसके साथ घटना हुआ है, वो आपको शेयर कर रहा है। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हाँ नहीं, सब इमोशनल हो गए गाइस। जाते जाते लास्ट में एक और बात आपको बोलूँगा। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो अपने मम्मी पापा से कुछ बात के लिए बहस कर लेते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे बिजनेस को लेकर, चाहे जॉब को लेकर, चाहे घर में कुछ खाने पीने को लेकर, चाहे अपनी वाइफ के मतलब साइड को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर। तो गाइज ऐसा आप भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके जब बच्चे होंगे, आप उसके लिए जितना पागल रहोगे उतना ही आप इमेजिन करके देखना आपके भी मम्मी पापा उस टाइम पे जब आप जन्म लिए होंगे तो उस टाइम पे भी आपके मम्मी पापा उतना ही पागल होंगे। गाइस मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। जब मेरा बाबू जन्म लिया शिवांश, तो अभी जैसे उसका तबीयत बिगड़ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो मेरे को पता चलता है तो मैं तुरंत जाता हूँ देखने के लिए। तो आप इमेजिन करो ना कि मेरा जब तबीयत बिगड़ता होगा तो मम्मी पापा कैसे जाते होंगे उस टाइम पे, भागते होंगे। और आज भी मेरा तबीयत बिगड़ा तो मेरी माँ साथ में थी और पापा जी साथ में है। गाइस आपको भी मैं यही बात बोलूँगा, अगर आप अपने मम्मी पापा से अच्छे से बिहेव नहीं आ रहे तो अच्छे से बिहेव आइए और उनसे मिलजुल कर रहिए, अपनी पूरी फैमिली से मिलजुल कर रहिए और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, पूरा अपने फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कब क्या हो सकता है किसके साथ। आज आदमी अच्छा है, कल कौन जानता है कि अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा। गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक आपको थोड़ा सा मैसेज देना था, बस इसीलिए मैं आपको ये सब बातें शेयर किया। आई होप कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद। The coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work